आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण एक फिसलन। देखिए, रजोगुण के पीछे जो हमने रंग दिखाए हैं वो अलग अलग रंगीन रंग हैं, क्योंकि ये संसार के आकर्षणों को कहो, संसार की जो चकाचौंध कहो, या जो विषय भोगों की जो चमक धमक है, ये उसको दर्शाता है। क्योंकि देखिए, संसारी मेले कहो, या आज संसार में देखिए बड़े बड़े शहरों में तो ये बड़े बड़े माल बने हुए हैं। आप यदि माल में ही घूमकर आते हो तो वो भी कोई मेले से कम नहीं है। वहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के आपके जो विषय भोगों को तृप्त करने वाले कितने ही पदार्थ मिलेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा संसार देखिए रजोगुणी है। यहाँ जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके विषय में देखिए आजकल तो ये बहुत प्रचार होता है ना, 24/7। अक्सर देखिए दुकानों पे बोर्ड लगे होते हैं। ये 24/7 का अभिप्राय क्या है आप जानते हैं? कि 24 घंटे देखिए खाने का एक समय है। सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी या रात की रोटी, या थोड़ा बहुत बीच में कुछ चाय पानी। लेकिन ये जो 24 घंटे जो विषय भोगों की मनुष्य के मन में इच्छाएं बढ़ती जा रही, विशेष रूप से देखिए कलयुग में जब जब ये विषय भोगों की इच्छाएं अमर्यादित होने लगती हैं, तो फिर ये देखिए एक फिसलन का काम करती है। मनुष्य इसमें फिसल जाता है। इसलिए तो देखिए मैंने रजोगुण एक फिसलन शब्द जोड़ा है, ताकि इस फिसलन का हम थोड़ा अर्थ समझ लें। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए संसार में ही रहते हैं, संसार में ही हमें रहना है, संसार से भाग तो सकते नहीं। अब जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग नहीं करता, रजोगुण अपना मर्यादा में नहीं रखता, तो फिर ये रजोगुण की जो एक फिसलन है, देखिए फिसलन शब्द को मैंने काले रंग से दर्शाया। इसके पीछे का क्या अर्थ है कि ये फिसलन हमें कहाँ गिराती? ये तमोगुण में गिराती है। तमोगुण में गिराने का अभिप्राय है कि मनुष्य के ये अनियंत्रित जो विषय भोग हैं, ये मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों में गहरे तल पे लिप्त होने लगता है, तो उसकी देखिए इच्छाएं रुकती नहीं है। आज उसकी देखिए 10 इच्छाएं भोग की, तो फिर वो 50 बन जाती हैं, 100 बन जाती हैं, 500 बन जाती हैं। यानी कि उसकी जो भोग इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, रुकने का नाम नहीं लेती। देखिए रजोगुणी मनुष्य आप देखोगे ना, दिन में कितनी भागदौड़ करता है, उसको फुर्सत ही नहीं होती। वो 2 के 4 बनाना चाहता है, 4 के 40 बनाना चाहता है। फिर वो देखिए 400, 4000, लाख, करोड़, कब उसका जीवन देखिए इसी धन प्राप्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। वो इस पर चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि रजोगुण देखिए एक चिंतन करने नहीं देता। क्योंकि रजोगुण में मनुष्य भागता ही रहता है, और भागने में देखिए उसकी जो एक स्मरण शक्ति कहो, जो एक चिंतन की शक्ति, या एक बुद्धि का स्तर वो थोड़ा देखिए धुंधला बना रहता है। और मैं तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में रजोगुण की जो एक बुद्धि का जो एक स्तर है उसको धुंध से जोड़ देता हूं। देखिए सतोगुण में आपका हमारा ज्ञान एक सामान्य स्तर पर बना रहता है, ज्ञान में स्थिति रहती है। और देखिए तमोगुण में तो अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता को ही अंधकार से जोड़ा जाता है, यानी कि उसको कोई शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होता। देखिए तमोगुणी व्यक्ति को तो सत्संग में भी अक्सर देखिए घुटन होती है, और रजोगुणी मनुष्य का देखिए सत्संग में मन उखड़ा उखड़ा रहता है, वो बेमन से सत्संग करता है। क्यों? क्योंकि उसकी देखिए सत्संग में कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होती। वो सत्संग में आ जाता है भय से या लोभ से। देखिए शास्त्रों में बल्कि ये भी कहा गया कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, चाहे भय से करो चाहे लोभ से करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में सभी भाई बहनों का देखिए सत्संग बेमन से ही होता है। बेमन से होने के पीछे का कारण ही ये है कि आपका हमारा एक राजसी स्वभाव है। इंद्रियों में ये एक दोष माना जाता है कि इंद्रियां, ये जो स्थूल शरीर की इंद्रियां, ये देखिए फिसल जाती हैं 5 विषयों की तरफ।
पांच विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर का निर्माण होता है वो भी देखिए एक विषय भोगों का ही एक परिणाम है। मनुष्य के शरीर की जो संरचना माता के गर्भ में होती है वो देखिए प्रथम कोशिका से उसका शरीर 9 माह में बनता है, फिर शिशु के रूप में जन्म होता है, फिर शिशु का एक वृद्धि होती है, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंत में इसी स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु हो जाती है। ये संसार का जो सफर कहो या संसार की जो एक स्थितियां कहो, ये आज के युग में नहीं देखिए, ये तो चाहे इससे पहले देखिए द्वापर युग था, उससे पूर्व त्रेता युग था, उससे पूर्व देखिए सतयुग था। ये मनुष्य की जो जन्म से लेके या गर्भाकाल से लेकर जो मृत्यु तक की जो स्थिति है, इसमें तो देखिए कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे पास देखिए कर्म जोनि के साथ साथ देखिए साधना जोनि का एक अवसर दिया गया। देखिए कर्म जोनि का तो अभिप्राय क्या है कि आपके पास देखिए 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प का अभिप्राय है 3 गुण कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में किस गुण का अधिक संग करते हैं। जिस गुण का हम अधिक संग करते हैं फिर वैसे ही देखिए हम बढ़ते जाते हैं। देखिए संग का रंग कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, एक ही बात है। देखिए आप यदि अपने हाथ में देखिए कोयले का पत्थर उठाते हो, उठाकर 1 मिनट बाद ही उसको देखिए नीचे फेंक भी देते हो, लेकिन आपके हाथ तो देखिए काले हो जाते हैं। उसका निशान कहो, प्रभाव कहो, कहीं भी देखिए आप उसके अर्थ समझ ही सकते। यानी कि जब जब हम जिस गुण का भी संग करते हैं उसका प्रभाव, उसका रंग आपके हमारे जीवन में देखिए पड़ने लगता है। इसीलिए तो देखिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में जो मायातीत महापुरुष हुए उन्होंने एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की ओर सम्मुख करने के लिए ये आरंभ से ही कुछ कर्मकांड रचे। कर्मकांड रचने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण में फिसले नहीं, डूबे नहीं। क्योंकि जब जब हम देखिए रजोगुण में फिसल जाते हैं, डूब जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। ये अक्सर हम इन बातों को जोर देकर कहते हैं, क्योंकि रजोगुण में आदमी अगर रुकता है, विषय भोगों में अधिक समय तक लिप्त रहता है, तो फिर ये विषय भोगी उसको देखिए अच्छेद करने लगते हैं। देखिए जब जब हम ब्याह शादियों में भी गरिष्ठ भोजन लेते हैं, या जब जब कोई देखिए एक छुट्टी का दिन होता है, या कोई ऐसे पर्वों के समय आते हैं, जब जब मनुष्य देखिए थोड़ा गरिष्ठ भोजन लेता है तो शरीर में प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है। उसमें जो एक चुस्ती होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। देखिए चुस्ती तो सात्विक भोजन से आती है, आप में एक स्फूर्ति बनी रहती है, आपके मन बुद्धि एक संतुलित बने रहती है। जब जब देखिए बुद्धि का स्तर बना रहता है, बुद्धि का स्तर बने रहने का अभिप्राय क्या कि परमात्मा ने तो देखिए हमें जो मन बुद्धि है वो सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय होता है कि देखिए वो उनमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण को अज्ञानता से, पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। जबकि रजोगुण को देखिए ये जो संसारी आकर्षण है या 5 भोग्य विषय हैं इनसे जोड़ दिया जाता है। और तमोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए ज्ञान की न्यूनता होती है, सत्संग का अभाव होने लगता है, तो उसकी देखिए स्थिति क्या होती है, वो या तो रजोगुण में रहेगा या फिर तमोगुण में रहेगा। देखिए शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। और इसी बात पर आगे ले जाते हुए मैं देखिए विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। क्योंकि विशुद्ध सत्ता तो देखिए आत्मा है, जब परमात्मा है। आत्मा एक साधारण सत्ता है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक परम सत्ता है, परम आत्मा है। यानी कि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा को हम सभी एक जो जीवात्माएं हैं
हमको कहीं भी देखिए आनंद स्वरूप कहा नहीं जाता। वो अलग बात है कि देखिए जब आत्मा प्रकृति के इन 3 गुणों से मायातीत की स्थिति में होती है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय होता है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के रहते रहते, देखिए स्थूल शरीर कब तक रहता है? जब तक आपका हमारा प्रारब्ध बना रहता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए जन्म के साथ ही माता के गर्भ में आते ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय शास्त्रों में क्या कहा गया? जाति, आयु, भोग। देखिए इन सभी विषयों पर अक्सर हमने देखिए अलग से भी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हुई है। तो जिन भाई बहनों की इनको विस्तार से जानने की रुचि हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनसे संबंधित वीडियो को विस्तार से आराम से सुन सकते हैं। देखिए प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग होता है। जाति तो हमें देखिए जन्म से मनुष्य जो नहीं निर्धारित होगी तो मरते तब तक हम मनुष्य रहते हैं। और आयु का भी प्राय कि हम सांसें लेके आते हैं। यदि हम राजसी जीवन व्यतीत करते हैं तो आपकी हमारी सांसें एक कमजोर हो जाती हैं, आपका हमारा जीवन कुछ अंश में घट जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए, ताकि हम सात्विक दिनचर्या में जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं तो आपका हमारा जीवन कहो जैसे जो हम सांसें लेके आए हैं, हम अपना मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से जीते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं। जबकि मनुष्य जब रजोगुण में रहता है तो वो देखिए भाग दौड़ करता रहता है, वो अपने जीवन में देखिए रुकता नहीं है, वो बहुत गहरे तल पे भाग दौड़ करता है, यानी कि उसकी कहीं तृप्ति नहीं होती। वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है। उन भोगों के दृष्टिकोण से उसमें देखिए लोभ बढ़ता है। ये लोभ बढ़ने से ही देखिए वो कभी कभी संग्रह वृत्ति में चले जाता है, और संग्रह वृत्ति में देखिए कब उसके जीवन में धर्म छूट जाता है। क्योंकि जब हम देखिए नोटों की गिनती में ही आपकी हमारी रुचि बढ़ जाती है, तब हम देखिए जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रथम श्रेणी पे धर्म को किस लिए रखा गया कि जब जब आपका हमारा अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से होता है, ये नीतिगत कार्यों से आएगा। अन्य जीवों को कोई पीड़ा देके नहीं हम कमाते, अन्य जीवों को कोई छल कपट ठगी देकर हम धन को अर्जित नहीं करते। और फिर उस कमाए गए धन से यदि हम देखिए विषय भोगों की कामनाएं भी रख देते हैं तो उसमें भी कोई प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए धर्म को एक किनारे कर देता है, किनारे करने का अभिप्राय क्या है कि हम हटा देते हैं, उसको महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में देखिए धन का लोभ बढ़ने लगता है तो कब वो लोभ ही देखिए हमें संग्रह में, यानी कि हम अधिक से अधिक नोटों का कहो धन का संग्रह करना चाहते हैं। किस लिए? कि भविष्य में हम निरंतर इन विषय भोगों का सुख लेते रहें, हमारे विषय भोगों में कभी कमी नहीं आए। तभी तो कहा जाता है ना, देखिए रजोगुणी मनुष्य रजता नहीं है। देखिए वो अधिक से अधिक जीवन में विषय भोगों को भोगना चाहता है, वो मौज मस्ती का जीवन चाहता है, वो 24 घंटे विषय भोग चाहता है। ये जो मनुष्य 5 डे वीक का जो एक बहुत अधिक महत्व देता है, देखिए काम तो वो 5 दिन करना चाहता है, लेकिन विषय भोग 7 दिन चाहता है। अब देखिए ना 5 दिवस के बाद अक्सर देखिए विदेशों में तो ये चलन है कि वहाँ 5 दिनों बाद वेतन भी मिल जाता है, और उस मिले हुए वेतन को मनुष्य जो शनि इतवार के दिन होते हैं या 2 दिन में अधिक विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। देखिए ये सभी एक साधारण स्थिति है। अक्सर ज्ञान के अभाव में या सतोगुण के अभाव में या सत्संग के अभाव में मनुष्य इन बातों पे देखिए चिंतन नहीं करता। देखिए रजोगुण में मैंने बताया ना, उसकी बुद्धि धुंधली होती है, वो अपने किए गए कर्मों पे विचार कर नहीं पाता, क्योंकि कर्म और फल में देखिए एक समय का अंतराल है। जैसे हम धुंध में देखिए गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखिए 50 फुट 100 फुट तक का नजर आता है, और बहुत गहरी अगर धुंध हो तो हमें देखिए अगले 4-6 फुट का भी नजर नहीं आता। इसको देखिए आप विषय भोगों से भी समझ सकते हैं। जब जब मनुष्य गहरे तल पे रजोगुणी बन जाता है, विषय बन जाता है, आसक्ति आ जाती है, तो फिर वो
उनका व्यसनी बन जाता है, उसकी बुद्धि और अधिक धुंधली हो जाती है। तब उसको अपने किए गए कर्मों का बोध नहीं रहता कि वो भविष्य में कैसे कैसे उसके फल आएंगे। और ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में एक नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने का अभिप्राय क्या है कि वो रजोगुण से फिर तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में देखिए अज्ञानता पूर्ण रूप से आ जाती है। उसको पाप पुण्य कर्म का कोई भेद ही नजर नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश क्या देखिए वो पाप कर्म अधिक करने लगता है। पाप कर्म अधिक होने से फिर उसके जो संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि का जन्म तभी मिलता है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता बनी रहती है। और जब मनुष्य देखिए लोभ से संग्रह में आता है, धन कमाने के लिए वो देखिए भागदौड़ अनीतिगत कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको धर्म देखिए उसके जीवन में पीछे छूट जाता है। अब धन कहो, अर्थ कहो, काम, वो उसके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन जाते हैं। और तब ऐसी स्थिति में वो कितने पाप कर्म करने लगता है उसको बोध ही नहीं रहता। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। समझने का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी चाहिए। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, सत्वगुण का संग करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, इन शास्त्रों की बातों को देखिए महत्व देता है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपातुला एक कर्मबद्ध तरीके से कहा गया। अब देखिए ना, धर्म को प्रथम श्रेणी पर किस लिए रखा गया कि आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़े नहीं। ये उनके आगे देखिए लगाम का काम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इन 5 घोड़ों की लगाम को देखिए अर्जुन के एक रथ को स्वयं उसके घोड़ों की लगाम अपने हाथों में रख के यही तो एक उपदेश दी कि हमें अपने मिले हुए जीवन को परमात्मा की शरणागति रखना है। देखिए लगाम को बुद्धि को अधीन रखना कहो, परमात्मा के हाथों कहो, या गुरु के हाथों में कहो, या शास्त्रों के अधीन, ये सब देखिए एक ही बातें हैं। यदि हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं, परमात्मा में आस्था बनाए रखते हैं, सम्मुखता बनाए रखते हैं, गुरु के प्रवचनों का हम पालन करते हैं, शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए उन्हीं में ही हम एक उनका पालन करते हैं, और निषेध कर्मों से सदा देखिए बचे रहते हैं। आज देखिए कलयुग में लोगों ने अपने जीविका के स्वाद के लिए तामसी भोजन का अधिक सेवन करते जा रहे हैं। अब देखिए मांसाहारी भोजन करने में तो कितने पशु पक्षियों का वध होता है। तो इससे मनुष्य का देखिए खाने वाले का भी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, मारने वालों का भी, बनाने वालों का भी, बांटने वालों का भी। देखिए ये इन सभी स्थितियों का मनुष्य को तभी बोध हो पाता है जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। तो हम सभी भाई बहनों को देखिए इस रजोगुण में एक गहरे तल पर कभी भी देखिए डूबना नहीं है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण की लगाम से कहो या जीवन में सत्संग को एक प्रमुखता देता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेता है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब दिन में रजोगुण चल रहा होता है, तब ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य को वो रजोगुणी भोग आकर्षित करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सत्संग वो एक लगाम की भांति अपनी स्थूल ज्ञानेंद्रियों को या कर्मेंद्रियों को देखिए विषय भोगों से बचाता है, उन पाप कर्मों से बचाता है। यानी कि कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म नहीं होने देता, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखिए विषय भोगों का अमर्यादित भोग नहीं करता। ये सभी बातें उसके जीवन में देखिए तभी बन पाती हैं जब वो सत्वगुण को अधिक महत्व देता है। देखिए शास्त्रों में तो जहाँ तक भी कहा गया कि देखिए रजोगुण की हमें सदा उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का अभिप्राय होता है कि हमें देखिए विषय भोगों के प्रति थोड़ा उदासीन रहना चाहिए, और सत्वगुण की सदा प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए सत्वगुण की हम जितनी प्रशंसा करते हैं, सात्विक लोगों का गुणगान करते हैं, और खुद भी फिर आप सात्विक बनने की एक प्रयास करते हैं, तो ये आपका हमारा देखिए एक प्रशंसा है। यानी कि हमें धर्म का प्रचार भी करना चाहिए, और तमोगुण की देखिए सदा निंदा करनी चाहिए।
यानी कि जो जो मनुष्य देखिए गलत कार्यों में लगे हुए हैं उनकी हमें देखिए निंदा करनी चाहिए और स्वयं भी देखिए तामसिक कर्मों से हमें हटना चाहिए। देखिए शास्त्रों में मैंने कहा ना, एक एक शब्द का बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। उन गहरे अर्थों पे हमें चिंतन करना चाहिए। जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तभी फिर वो आपके हमारे एक दिनचर्या का कहो, स्वभाव का कहो, संस्कार का वो एक हिस्सा बनने लगते हैं। देखिए एक मनुष्य के जीवन में लगभग हमारे 80, 90, 95% कर्म बने हुए स्वभाववशीय होते हैं। और यदि स्वभाव देखिए बिगड़ गया, क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए कलयुग में जो जन्म लेते हैं वो अक्सर ऐसा देखिए मेरा मानना है कि वो कलयुग में जो जन्म लेने वाली जो आत्मा है वो नीचे की योनियों से देखिए उन्नति करते करते आते हैं। अब जब नीचे की जोनी में मनुष्य जाता है, क्यों जाता है? जब उसके देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों की एक बढ़ोतरी होती है। अब जब पाप कर्म अधिक किए होते हैं तो उससे संबंधित ही आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं। उनको देखिए वासना रूपी संस्कार कहते हैं। अब संस्कारों का तो नीचे जाकर देखिए कोई एक पतन नहीं होता, वो मिटते नहीं। देखिए नीचे जाकर के वो किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फल भोगे जाते हैं। तो परमात्मा की देखिए एक दया कृपा होती है, उन सभी जोनियों के जीवों को परमात्मा ने क्रम से अच्छे से रखा है ताकि उनको उन दुखों को सहने की शक्ति मिले, उनको बोध नहीं हो कि वो दुख सह रहे। देखिए हमें आपको एक समय का, 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते हैं। अब देखिए नीचे की जोनियों में देखिए कुछ ऐसी व्यवस्था कभी कभी देखी जाती है कि पशु पक्षियों को एक एक दिन, 2 2 दिन भोजन ही नहीं मिलता। अब भी देखिए वो अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों को ऐसा बोध नहीं है कि वो दुख भोग रहे हैं। इसका देखिए अभिप्राय हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हमें मनुष्य जोनि पाकर देखिए हमें पाप कर्मों में लिप्त होना है। देखिए मनुष्य जोनि पाकर हमें सुधार करना है, हमें उन्नति करनी है। ये जो हम भौतिक उन्नति देखिए अपने जीवन में यदि धर्मानुसार कर भी लेते हैं तो ये मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती है। और वैसे भी देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो देखिए प्रौढ़ावस्था में आने के बाद फिर शिथिल होनी आरंभ हो जाती है। वृद्धावस्था आते आते ये और अधिक शिथिल हो जाती है। तो भोग्य इंद्रियां देखिए ये पदार्थ या भोग धर्मानुसार भी यदि आपने इकट्ठे किए हैं, जोड़े हैं, कमाए हैं, इनको मनुष्य भोग नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो दबी हुई वासनाएं को, इच्छाएं को, वो कार्य शरीर में बनी रहती है। देखिए मन तो सदा ही जवान बना रहता है, लेकिन ये इच्छाएं ये एक दबी हुई वासना का रूप धारण कर लेती है। और फिर ये अधूरी वासना ही देखिए उस नए जन्मों का कारण बनती है। कर्माशय का तो मुख्य योगदान रहता ही है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें गहरे तल पे हमें चिंतन करना चाहिए। अब देखिए नीचे की जोनियों में तो देखिए संस्कारों का पतन होता ही नहीं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ ना कि नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में संस्कारों के कमरे को देखिए ताला लग जाता है। संस्कार बुरे बनते भी नहीं हैं और अच्छे भी नहीं बनते, जैसे जथा स्थिति में ही बने रहते हैं, इसलिए तो देखिए ताला लग जाता है। नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का ताला खुल जाता है, यानी कि हम नीचे की जोनियों में देखिए दुख भोगते हैं तो आपके हमारे पाप कर्मों की संख्या घटती जाती है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। तो जो मैं बात आपको समझा रहा था कि मनुष्य जीवन का जो कलयुग में जन्म है, अक्सर देखिए नीचे की जोनियों से जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके अंदर देखिए एक तामसी संस्कार कहो, बुरे संस्कारों की अधिकता होती है, क्योंकि पहले की मनुष्य जोनि में उसने पाप कर्म किए थे, उससे संबंधित उसके बुरे संस्कार बन चुके थे। अब उन बुरे संस्कारों के साथ ही वो देखिए एक स्वभाव लेके आता है। अब उस स्वभाव के साथ देखिए हम आगे उस स्वभाव को देखिए सुधार भी सकते हैं। किससे? सत्संग करके। जैसे जैसे हम देखिए साधना करते हैं तो हम पुराने बुरे संस्कारों को दग्ध भी कर सकते हैं। योग दर्शन में तो देखिए इस पर विशेष चर्चाएं आती हैं कि हम मिले हुए जीवन में जैसे जैसे योग योग का अभिप्राय क्या? देखिए आत्मा और परमात्मा की जब सम्मुखता होती है, देखिए जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो क्या चीज़ है? वो योग ही तो है। जब हम देखिए प्रकृति से जुड़ जाते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, भोग में रस बुद्धि बनाते हैं तो वो भोग होने लगते हैं। और भोग तो देखिए सदा ही
एक रोग को जन्म देता है। देखिए, वर्तमान समय में जब जब हम कोई मर्यादा से अधिक भोगते हैं तो उसका दीर्घकालिक परिणाम क्या आता है? रोग के रूप में। आप कभी भी देखिए राशि भोजन अधिक करते हो तो फिर एक समय विशेष के बाद, भले ही 10 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद, वो विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं उनसे हम सभी भाई बहन देखिए भली भांति परिचित हैं कि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो मधुमेह का रोग है, हृदय गति का है, उच्च रक्तचाप है, थायराइड है, देखिए विभिन्न प्रकार के रोग हैं। इन सभी को हम सभी एक भाई बहन एक भली भांति जानते हैं। तो ये रोग भी देखिए कोई अपने आप तो जन्म नहीं लेते। रोग के पीछे का कारण क्या है? वो भोग है जो मनुष्य करके भूल जाता है। देखिए, युवावस्था में अक्सर मनुष्य के भोग गहरे तल पे होते हैं और अक्सर देखिए प्रौढ़ावस्था में और यदि वृद्धावस्था आते आते भी हम भोगों को उसी अनुपात में भोगते रहते हैं, तो ये रोगों को ही जन्म देते हैं। देखिए, इस सच्चाई को मनुष्य जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है उतना ही उसके जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है। देखिए, मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी अधिक सात्विकता बना लेते हैं, ये सात्विकता देखिए ब्रह्म मुहूर्त उठने से अधिक बनती है, सतोगुण का संग करने से बढ़ती है। और सतोगुण का संग का अभिप्राय क्या है कि देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट का समय और सूर्य निकलने के बाद के 2 घंटे 40 मिनट का समय। देखिए, दिन रात ये 24 घंटे की हैं। 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण के 8 घंटे आरंभ हो जाते हैं, फिर 8 घंटे सतोगुण के, और फिर दिन में देखिए 8 घंटे रजोगुण के। जब हम देखिए भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं, अधिक से अधिक भोग विषयों के लिए हम देखिए कर्म करते हैं, तो वो रजोगुण के होते हैं। देखिए, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और तमोगुण को अज्ञानता से, मोह की स्थिति से, आलस्य से, पदार्थों से जोड़ा जाता है। हालांकि देखिए, तमोगुण का संग हमें नींद के लिए करना आवश्यक भी होता है। तभी तो कहा जाता है कि जब घोर तमोगुण चल रहा होता है उस समय तो मनुष्य को अवश्य ही सो जाना चाहिए। और यदि मनुष्य देखिए उन स्थिति विशेष में भी जागता है, जागने का अभिप्राय देखिए सोने से पूर्व की अवस्था होती है। एक स्थिति होती है कि आप सोकर जागते हो तो वो आपकी देखिए एक उठने की अवस्था होती है। अब देखिए, मैं तो पिछले 20-22 वर्षों से लगभग 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे उठने का एक स्वभाव बना हुआ। और मेरी तो देख लीजिए जो 950 के आसपास जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी वीडियो बनी है, ये सभी के सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के आशीर्वाद से, प्रकृति के एक सहयोग से। क्योंकि देखिए, प्रकृति का जब सत्वगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है तो अनुकूलताएं होती हैं। परमात्मा का विशेष रूप से आशीर्वाद सदा बना रहता है। देखिए, जब जब मनुष्य परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाना चाहता है तो उसे देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से हमें देखिए कम परिश्रम करना होता है। दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, रजोगुण की स्थिति में देखिए परमात्मा से जुड़ने में हमें अधिक प्रयास करना होता है। और जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं तो फिर ऐसी स्थिति में तो देखिए पहले रजोगुण से जुड़ने में ही प्रयास होता है, तो फिर सतोगुण और फिर विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए तो फिर बहुत गहरे तल मनुष्य को फिर देखिए प्रयास करना होता है। और जब मनुष्य देखिए जब आसान परिस्थितियां होती हैं तो उस समय विशेष में ही वो प्रयास नहीं करता, तब ऐसी स्थितियों में जो वो विशेष प्रयास करने में मनुष्य चूक जाता है। और चूकने से फिर देखिए उसकी परमात्मा की स्मृति को हो, ये सब स्थितियाँ फिर न्यून स्थिति में पहुंच जाती हैं। देखिए, इन सभी बातों को मैं जितना संभव हो पाता है परमात्मा की प्रेरणा से मैं कहने का प्रयास करता हूँ। देखिए, विभिन्न उदाहरणों द्वारा मैं अपनी वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, शास्त्रों में तो 3 ही तत्वों की चर्चा है, जो हम भी प्रतिदिन उन्हें 3 ही तत्वों पर चर्चा करते हैं। जब तक आत्मा देखिए प्रकृति के इन 3 गुणों के आवरणों से कहो, देखिए तमोगुण का आवरण तो मल रूपी है जिसको हटाना ही चाहिए। रजोगुण के मल को देखिए विक्षेप नाम से कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म दृष्टि से देखिए जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो ये सतोगुण भी देखिए जो प्रकृति का सतोगुण है ये भी एक मलिन माना जाता है। लेकिन आरंभिक स्थितियों में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा कहा गया ना रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। सतोगुण को देखिए एक मुक्ति के लिए कहो, साधना के लिए
एक कहते हैं ना न्यूनतम योग्यता होती है। जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने से पूर्व देखिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक आरंभिक परीक्षाएं होती हैं, उसको उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। उसी तरह देखिए परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत का अभिप्राय है कि हमें सत्संग करना होता है, सत्संग में अपनी सात्विक स्थितियाँ मजबूत करनी होती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमें विचारना होगा, चिंतन करना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में ये एक उपयुक्त समय होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण का जो मल रूपी जो एक आवरण है उससे भी मनुष्य बच जाए। और सुबह का जो देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त का जो एक वरदान है, जो एक जो शुद्ध समय है, उससे हम जितना अधिक लाभ उठा सकते हैं मनुष्य को उसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए जब मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, देखिए रजोगुण से आगे क्या है, सतोगुण। जब मनुष्य रजोगुण में ही अपना पक्का मकान बना लेता है तो देखिए तमोगुण क्या है, देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है। इसलिए तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। अब देखिए सत्वगुण दूर है, अब दूर के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, रजोगुण छोड़ना पड़ता है। तभी तो ये शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग कुछ दिनों में ही कुछ ना कोई पर्व आते रहते हैं। ये पर्व हमें देखिए सत्वगुण में जाने की एक प्रेरणा देते हैं और मनुष्य को जाना चाहिए। आरंभिक स्थितियों में भले ही मनुष्य देखिए लोभ से भय से ये कर्म कांड करता है, फिर धीरे धीरे जब इनको वो ज्ञान पूर्वक करता है तो फिर उसका देखिए क्रमिक विकास होने लगता है, उसकी उन्नति होने लगती है। और मनुष्य ये रजोगुण जो एक फिसलन पर जो आज हमने चर्चा की, तो वो फिसलने से बच जाता है, डूबने से बच जाता है, अधोगति से बच जाता है। इन सभी बातों पर आप चिंतन करें और परमात्मा से जुड़ें। दूसरी एक विशेष बात देखिए, हमने कुछ दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से देखिए कुछ छोटी छोटी वीडियो 1.5-2 मिनट की बनाई हैं, और अब हमने देखिए संध्या बेला संदेश के नाम से भी देखिए 1-1.5-2 मिनट की कुछ वीडियो हमने प्रसारित करना आरंभ कर दिया। आप उन वीडियो को भी देखिए एकाग्र भाव से सुने, ताकि उन सुनी गई वीडियो से आपको देखिए इन बड़ी बड़ी वीडियो के शब्दों के अर्थ भावार्थ समझने में भी आपको आसानी होगी, और परमात्मा से जुड़ना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ना आपके लिए सरल करती जा रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर कर समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में मेरा सहयोग करें। समाज में सतोगुणी वातावरण बनने पे ही हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीतेगा, परमात्मा में फिर सदा ही हमारी आपकी प्रीति बनी रहेगी। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने आपत्ति शिकायत लिख सकते हो। और यदि आपका वीडियो संबंधित या अन्य वीडियो देखिए अब तक क्योंकि 950 वीडियो तो हो चुकी हैं, उन किसी वीडियो से संबंधित भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो उस वीडियो विशेष के नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।